हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैन सिचेन जेंग चेंग से आइवान के बारे में पूछते हैं, क्योंकि लैन सिचेन को आइवान को देखकर वांगजी की बचपन याद आ रही थी। लैंसिचन आइवान को देखते हैं और कहते हैं, जेंगचेंग, ये बेबी देखने में बिल्कुल वांगजी की तरह है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बेबी का फेस वांगजी से इतना मिलता जुलता कैसे है, जबकि वांगजी का तो कोई भी बेबी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये वांगजी का बेबी है। लैंसिचन की बात सुनकर जेंगचेंग गुस्से से लैंसिचन को देखता है और कहता है, अगर ये मजाक था तो बहुत ही गंदा मजाक था। लैंसिचन जेंगचेंग को इतना गुस्से में देखते हैं तो कहते हैं, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वैसे ये बेबी देखने में कितना ब्यूटीफुल है ना, बहुत क्यूट है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरा अपना सा है। ये बोलकर लैंसिचन गौर से आइवान को फेस को देखने लगते हैं, जो बरसोते हुए बड़ा ही क्यूट लग रहा था। लैंसिचन को इस तरह देखकर जेंग चेंग लैंसिचन का हाथ पकड़ता है और उनका हाथ पकड़कर सीधा बालकनी में जाता है, क्योंकि लैंसिचन साफ साफ देख पा रहे थे कि जेंग चेंग किसी बात को लेकर बहुत ही परेशान है। जेंग चेंग को इतना परेशान देखकर लैंसिचन जेंग चेंग से पूछते हैं कि वो किस बात से इतना परेशान है, उसे क्या हुआ है। जब से वो मेंशन आया है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लैंसिचन को की बात सुनकर जेंग चेंग एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि जेंग चेंग के आंखों में आंसू थे। जेंग चेंग के आंखों में आंसू देखकर लैंसिचन थोड़ा चिंता हो जाते हैं और कहते हैं, जेंग चेंग क्या हुआ? तुम तुम सैड क्यों हो? मुझे बताओ, क्या कुछ हुआ था? जेंग चेंग अब सहन नहीं कर पाता है। वो रोते हुए लैंसिचन को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, सिचेन, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। तुम्हारे भाई ने मेरे भाई की लाइफ खराब कर दी। उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? पूरा वर्ल्ड में क्या मेरा ही भाई था उसके साथ वो सब करने के लिए? जेंगचेंग की बात सुनकर लैंसिचन कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि जेंगचेंग आखिर कहना क्या चाहता है, लेकिन फिर भी वो चुप रहकर जेंगचेंग की बातों को सुनते हैं। जेंगचेंग कहता है, सिचेन, वांगजी ने बहुत गलत किया मेरी बहन के साथ। उसने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती किया, उसने मेरे बहन को फोर्स किया। जेंगचेंग की बात सुनकर लैंसिचन शॉक हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं कब से देख रहा हूँ तुम बकवास किए जा रहे हो। मेरा वांगजी ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मेरा भाई कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ वो थोड़ा रूड है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आती है, पर वो ओमेगास की रिस्पेक्ट करता है, वो गर्ल्स की भी रिस्पेक्ट करता है। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि उसने विंग को फोर्स किया? जेंग चेंग अब अपने आंसू को पोंछता है और रोते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ सिचेन, ये जो बेबी तुम देख रहे हो ना, ये ये वांगजी का ही है, जिसे मेरा भाई विंग ने बर्थ दिया है। जेंग चेंग की बात सुनकर लैन सिचेन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? वांगजी ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता है वांगजी कैसा है। वो कभी किसी को डेट तक नहीं करता और ना ही कभी वो गर्ल्स की तरफ आंख उठा के भी देखता है। वांगजी को किसी का टच पसंद नहीं है। लैंसिचेन की बात सुनकर जेंग जेंग रोते हुए कहता है,
मैं सच कह रहा हूँ। तुम उस बच्चे को देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता उसका फेस वांगजी से मिलता जुलता है? क्या तुम्हें आईवान में वांगजी की बचपन नहीं दिखाई दे रही है? जेंगजिंग की बात सुनकर लैन सिचेन चुप हो जाते हैं और बालकनी से ही बेड की तरफ देखते हैं, जो आईवान बेड पर बड़े ही आराम से सिजवी के साथ सो रहा था। आईवान को देखकर लैन सिचेन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लैन सिचेन खुश होते हुए कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? आईवान मेरे वांगजी का बेबी है। आईवान का फादर मेरा वांगजी है। ओ माय गॉड, तुम्हें नहीं पता, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। लैन सिचेन को इतना खुश देखकर जेंग जेंग चिढ़ते हुए कहता है, और मेरे भाई का क्या? तुम्हारे ब्रदर ने मेरे भाई के साथ फोर्स किया, उसका क्या? जेंग जेंग की बात सुनकर लैन सिचेन अब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वांगजी जो भी किया विंग के साथ वो गलत था। विंग ने जेंग जेंग को जो कुछ भी बताया था, जेंग जेंग वो सारी सच लैन सिचेन को बता देता है, जिसे सुनकर लैन सिचेन गुस्से में कहते हैं, मेरा भाई इतना नीचे गिर सकता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। अगर उसे किसी के साथ इंटीमेट ही होना था तो वो कहीं और जाता। उसकी हिम्मत कैसे हुई विंग के साथ फोर्स करने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके वजह से विंग लैन मैंसन को छोड़कर चला गया। उसने विंग को मजबूर किया कि वो अपने फैमिली से दूर हो जाए। मैं इस बारे में वांगजी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे वांगजी के मुँह से सच जानना है, उसने ऐसा क्यों किया। लैन सिचेन की बात सुनकर जेंग जेंग लैन सिचेन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सिचेन, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ वांगजी ने जो भी किया वो गलत था, पर विंग का क्या? हम ज़्यादा से ज़्यादा वांगजी को पनिशमेंट देंगे, लेकिन विंग का तो लाइफ बर्बाद हो चुका है। और इन सब चीज़ों से क्या विंग की लाइफ पहले की जैसी हो सकती है? नहीं ना। अब जो हो गया है उसे छोड़ो। अब हमें ये सोचना होगा हम इसे कैसे ठीक करें। मेरा भाई अकेला मदर है और वो आईवान को कैसे पालेगा? जेंग जेंग की बात सुनकर लैन सिचेन कहते हैं, तो क्या हमें इस बारे में वांगजी को बताना चाहिए या फिर मॉम डैड को बताना चाहिए? लैन सिचेन की बात सुनकर जेंग जेंग कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने विंग से प्रॉमिस किया है मैं इस बारे में वांगजी या फिर मॉम डैड को कुछ नहीं बताएंगे। जब हमारा विंग चाहेगा तभी हम फैमिली को सच बताएंगे। बस एक बार वांगजी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। अगर वांगजी को सच पता चला वो तो विंग से भी प्यार नहीं करता, विंग से बेबी को दूर कर देगा, मुझे पूरा यकीन है। जिंग जिंग की बात सुनकर लैन सिचेन कहते हैं, मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है, एक मदर को उसके बेबी से दूर कर देगा। मैं मानता हूँ उसने फोर्स किया होगा, पर मुझे नहीं पता उसने फोर्स क्यों किया विंग को। क्या वो विंग से प्यार करता था या फिर कुछ और? अगर उसे ये सब करना ही था तो किसी और के साथ क्यों नहीं किया, विंग के साथ क्यों किया? मुझे यही जानना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। पर मैं गॉड से प्रे करूँगा सब ठीक हो जाए, वांगजी अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और विंग को अपना ले। इससे आईवान को मदर और फादर दोनों मिल जाएंगे और आईवान अच्छे लाइफ जी पाएगा। लैन सिचेन की बात सुनकर जेंग चेंग कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ वांगजी ने जो भी किया है वो सब ठीक करे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और विंग से माफ़ी मांगे। लेकिन मैंने विंग के आँखों में वांगजी के लिए नफ़रत देखा है सिचेन, वो वांगजी से नफ़रत करता है।
मुझे नहीं लगता विंग वांगजी को माफ़ करेगा। चेंग चेंग की बात सुनकर लैन सिचेन कहते हैं, क्यों ना हम इसे विंग पर छोड़ दें। देखना, एक न एक दिन विंग वांगजी को माफ़ कर देगा, क्योंकि हमारा विंग एक सॉफ्ट हार्टेड है। उसका दिल बहुत साफ है और उसने आज तक कभी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। तुम देखना, विंग वांगजी को माफ़ कर देगा और तुम परेशान मत हो। वांगजी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मैं वांगजी को कुछ भी नहीं बताऊंगा जब तक विंग नहीं चाहेगा। ये बोलकर लैन सिचेन जेंग जेंग के आंखों से आंसू को पोंछते हैं और टाइटली हग कर लेते हैं। जेंग जेंग लैन सिचेन से कहता है, आईवान अब हमेशा हमारे साथ रहेगा। जब विंग अपने काम से लौटेगा तो वो आकर आईवान को लेकर चला जाएगा, लेकिन जब भी वो काम पर जाएगा तो वो आईवान को हमारे पास छोड़ जाएगा, क्योंकि मैंने विंग को बड़े ही मुश्किल से मनाया है और विंग मान भी गया है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग सोंगलैन के कैबिन में जाता है, जो बड़े ही परेशान अपने फ़ोन को चला रहा था। सोंगलैन को देखकर ही पता चल रहा था कि वो बड़े ही परेशान हैं। विंग को देखकर सोंगलैन विंग से कहता है, ओह विंग, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये बोलकर सोंगलैन विंग को बैठने का इशारा करता है। विंग बैठते हुए कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सॉरी सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विंग की सवाल सुनकर सोंगलैन कहता है, विंग, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो तुम प्रेजेंटेशन बना रहे थे, जो क्लाइंट एक हफ्ते बाद आने वाले थे, वो कल ही मीटिंग के लिए आ रहे हैं। सोंगलैन की बात सुनकर विंग की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और सोंगलैन को देखकर कहता है, पर बॉस, मैं इतनी कम समय में प्रोजेक्ट कैसे तैयार करेंगे? आपको अच्छे से पता है हमारा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे में हम कैसे प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं? विंग की बात सुनकर सोंगलैन कहता है, मुझे पता है विंग, तुम्हारे लिए ये करना बहुत मुश्किल है, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लोगे। तुम्हें पता है ना, क्योंकि मैं 3 साल से मैं उस क्लाइंट से के साथ मैं काम करना चाहता था। मेरा सपना था कि मैं उस क्लाइंट के साथ काम करूं। अगर उन्हें हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया, तुम्हें नहीं पता विंग, हमारा बिजनेस और भी ऊंचाई पर जाएगा। जो क्लाइंट मीटिंग के लिए आ रहे हैं वो चाइना के टॉप बिजनेस मैन हैं। उन्हें गलतियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं और लापरवाही और गलती दोनों भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, और वो लापरवाही करने वाले लोग से वो नफ़रत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से इस प्रोजेक्ट पर काम करो, क्योंकि मुझे इस ऑफिस में तुमसे बेहतर कोई और नहीं है। मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, तुम्हारा अलावा ये कोई नहीं कर सकता। विंग, इस कंपनी का रेपुटेशन अब तुम्हारे हाथ में है। उस क्लाइंट के साथ हमारा बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर हमारा प्रोजेक्ट उन्हें पसंद आएगा, इसमें हमारा ही फ़ायदा होगा। अगर हमारा प्रोजेक्ट उन्हें पसंद आती है तो वो हमारी कंपनी के साथ काम करेंगे। मैं चाहता हूँ वो हमें एक मौका दे उनके साथ काम करने का। विंग, तुम इस प्रोजेक्ट को हैंडल तुम करोगे। तुम जिसकी मदद चाहो ले सकते हो, मगर तुम्हें कल तक ही प्रोजेक्ट को रेडी करना होगा। सोंगलैन की बात सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है और कैबिन से बाहर चला जाता है। वहीं लैंड मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने रूम से आता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं था। जेंग चेंग और लैन सिचेन काफ़ी देर से अपने ही रूम में थे। वांग जी सर्वेंट से पूछता है, ब्रदर अभी तक नीचे नहीं आए? वो सर्वेंट नाम यहाँ सिर हिलाते हैं। ये देखकर वांग जी
अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होने के बाद लैपटॉप पर कुछ वर्क करने लगता है। तभी वांगजी का फ़ोन रिंग होता है। वांगजी अपने फ़ोन को देखता है जो सोयंग का था। वांगजी अपने फ़ोन पर बातें करने लगता है। वांगजी के रूम का डोर ओपन था। तभी वांगजी को अचानक से कुछ फील हुआ, जैसे किसी ने उसके पैरों को बड़े ही मजबूती से जकड़ लिया हो। वांगजी अपने पैरों की तरफ देखता है तो एक क्यूट सा बेबी उसके पैरों से लिपटा हुआ था। वो देखने में 2.5 साल का लग रहा था। ये देखकर वांगजी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। वहीं आइवान अपनी छोटी छोटी आंखों से वांगजी को देख रहा था। आइवान अपने छोटे छोटे हाथों को वांगजी की तरफ करता है। पहले तो वांगजी को कुछ समझ नहीं आता, फिर वो अपने सिर को नीचे झुकाता है और आइवान को अपने गोद में ले लेता है। वांगजी को पता नहीं, उस बेबी को अपने गोद में लेते ही अपनापन महसूस होता है। वांगजी एकटक उस बेबी को देख रहा था। बेबी देखने में बहुत ही खूबसूरत था और क्यूट भी। ना चाहते हुए वांगजी के हाथ उस बेबी के चिक्स पर चले जाते हैं और कहता है, बेबी आपका नाम क्या है और आप कौन हो? मेरे पास कैसे आए? वांगजी के इतने सारे सवाल सुनकर बेबी एक क्यूट सा स्माइल करता है और अपने हाथों को वांगजी के फेस पर ले जाकर टच करने लगता है और खिलखिलाकर हंसने लगता है। ये देखकर वांगजी, जो आज तक स्माइल तक नहीं किया, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो झुककर बेबी को छोटा सा किस करता है और कहता है, बेबी आपका मम्मा किधर है? क्या आप अपनी मम्मा को ढूंढ रहे हो? वांगजी के मुंह से मम्मा वर्ड सुनकर आइवान मम्मा शब्द कहकर इधर उधर अपने मम्मा को ढूंढने लगता है और रोने लगता है। आइवान के आंखों में आंसू देखकर वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो पता नहीं क्यों उसे अजीब सा लग रहा था। बेबी रो रहा था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं कि वो उस बेबी के रोने की वजह से वो चिढ़ रहा था, बल्कि उसे अपने हार्ट में पेन महसूस हो रहा था। वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बच्चे को कैसे छुप कर आए, क्योंकि उसने तो आज तक किसी बच्चे को चुप नहीं करा पाया, क्योंकि आई सिजुई के पास वो बहुत कम टाइम बिताता है। वांगजी कहता है, बेबी आप रो क्यों रहे हो? प्लीज़ आप चुप रहो, मैं हूँ ना, आपके मम्मा को ढूंढ कर लाऊंगा, आप रोना बंद करो। ये बोलकर वांगजी बेबी को शांत कराने की कोशिश करता है। वांगजी अपने मन में सोच रहा था, ये बेबी किसका है? आखिर इसकी मॉम कौन है? क्या ये कोई सर्वेंट का बेबी है? शायद इसकी मॉम इसे लेकर काम पर आई होगी और ये गलती से अपने मॉम से बिछड़ गया है। मुझे अभी जाकर इसके मॉम को ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ विंग सॉन्गलैन के कैबिन से बाहर आता है और अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। विंग को इतना परेशान देखकर नी हुसैन विंग से कहता है, विंग क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? विंग नी हुसैन की बात सुनकर गुस्से से नी हुसैन को देखता है और कहता है, तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। विंग की बात सुनकर नी हुसैन अपने मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे पता है, और जैसे तुम परेशान हो उतना ही मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि बॉस हमारा एकदम से हमारे सर पर बम ही फोड़ दिए। पता नहीं वो हमसे इतना मेहनत क्यों करवाते हैं, उन्हें इतना आसान लगता है कोई भी काम करना। अब रहो तुम परेशान। नी हुसैन की बात सुनकर विंग नी हुसैन को देखता है और कहता है, मैं अकेले परेशान नहीं हूँ, मेरे साथ तुम भी परेशान हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं इस प्रोजेक्ट में अकेले काम कर रहा हूँ? नहीं, तुम भी मेरे साथ काम कर रहे हो। विंग की बात सुनकर नी हुसैन
शॉक हो जाता है और कहता है, देखो विंग, मुझसे नहीं होगा। इतना कम समय में मैं प्रोजेक्ट कैसे तैयार करूँगा? तुम्हें करना है तुम करो, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। नीहू हुसैन की बात सुनकर विंग कहता है, देखो नीहू हुसैन, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे हर काम में साथ दोगे, लेकिन तुम इस तरह अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही छोड़ दोगे? विंग की बात सुनकर नीहू हुसैन कहता है, अब मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। मैंने कब तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ा? मैं तो बस तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा मदद नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया। नी हुसैन की बात सुनकर विंग नी हुसैन के हाथ पकड़ता है और कहता है, नी हुसैन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी मदद करना होगा। विंग की बात सुनकर नी हुसैन एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ओके, ऐसा कभी हुआ है कि मैं कभी तुम्हारा बात ना माना हो? नी हुसैन की बात सुनकर विंग खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में तुम इस प्रोजेक्ट में मेरा हेल्प करोगे? नी हुसैन हाँ में सिर हिलाता है, कहता है, मैं तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता। अब हमें लैंड मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वांग जी आइवान को लेकर लिव इन एरिया में आता है और एक सर्वेंट को देखता है। वो काफ़ी ओल्ड सर्वेंट थी। वांग जी उस सर्वेंट से कहता है, यहाँ जितने भी सर्वेंट हैं उन्हें लिव इन एरिया में बुलाओ। वो लेडी हमें सिर हिलाती है और लैंड मेंशन में जितने भी सर्वेंट हैं वो सभी को लेकर लिव इन एरिया में आती है। वांग जी उन सभी सर्वेंट को देखता है और कहता है, ये बेबी किसका है? वांग जी की बात सुनकर सभी सर्वेंट ना में जवाब देते हैं। सभी सर्वेंट कहते हैं कि वो इस बेबी को नहीं जानते। तभी वो ओल्ड सर्वेंट थी कहती है, मास्टर, इस बेबी को लेकर जेंगचन सर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये बेबी उनके फ्रेंड का बेबी है और वो यहाँ इस बेबी का ख्याल रखने के लिए लेकर आए हैं। वांग जी उस ओल्ड लेडी की बात सुनकर कहते हैं, ओके ठीक है, अभी जेंगचन कहाँ मिलेगा? तभी वो ओल्ड लेडी कहती है, गार्डन एरिया में। वांग जी कहता है, ओके, आप सब अपने काम पर जाइए। वांग जी की बात सुनकर वो ओल्ड लेडी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बाकी के सर्वेंट भी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वांग जी आइवान को लेकर सीधे गार्डन एरिया में आता है। वांग जी को देखकर जेंग चैंग एक नज़र लैन सिचेन को देखता है जो अपने बेबी के साथ खेल रहे थे। वांग जी जेंग चैंग के पास आता है और कहता है, जेंग चैंग, ये बेबी कब से रो रहा है, इसकी मदर कहाँ है? उसे बुलाओ और कहो वो इस बेबी को छुप कर आए। ये बेबी काफ़ी देर से रो रहा था, मैंने बड़े ही मुश्किल से इस बेबी को छुप कर आया है। फांगजी की बात सुनकर लैन सिचेन एक नज़र फांगजी को देखते हैं और अपने मन में कहते हैं, वैसे भी तुम तो इस बेबी के फादर हो और तुम इससे शांत नहीं कराओगे तो कौन कराएगा? वैसे मानना पड़ेगा, ये बेबी किसी के पास नहीं जा रहा, लेकिन वांग जी के पास एक बार में ही चला गया। और देखो तो अपने फादर से ऐसे लिपटा हुआ है जैसे ये कितने सालों से जानता है। वाह बेटा वाह, तुम तो आते ही मेरे भाई को परेशान कर दिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, कोई तो है जो मेरे भाई से नहीं डरता। मुझे तो बड़ा खुशी हो रही है वांग जी को इतना परेशान देखकर। वैसे भी वांग जी बच्चों से बहुत दूर भागता है, पर अपने बेबी को देखो ऐसे चिपका रहा है जैसे उसके बेबी को कोई छीन कर ना ले जाए। मैं आज ही इस बारे में जेंग जेंग से बात करूँगी कि वो तुम्हें रोज़ इस मेंशन में लेकर आए ताकि ये बेबी तुम्हें और भी ज़्यादा परेशान करे और मुझे खुशी हो। वैसे भी मेरे भाई ने तुम्हारे मॉम के साथ जो कुछ भी किया, मुझे लगता है इसका बदला तुम ही लोगे। ये सोचकर लैन सिचेन स्माइल करने लगते हैं। वहीं जेंग जेंग अपने मन में सोचता है, मेरे भाई का बदला तुम लेना आइवान। तुम इस लैन वांग जी को इतना परेशान करना, इतना परेशान करना। वैसे भी
इसने तुम्हारे मॉम के साथ बहुत बड़ी गलती की है, जिस वजह से तुम आए हो। तुम इसका बदला अच्छे से लेना। वांग जी जेंग जेंग को इतना गुमसुम देखकर कहता है, क्या हुआ? आपने जवाब नहीं दिया। ये बेबी किसका है? जेंग जेंग अपनी छुप्पी को तोड़ता है और कहता है, वांग जी, इसका नाम आइवान है और ये मेरे फ्रेंड का बेबी है। वो इसके मॉम किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया। ये बोलकर जेंग जेंग बेबी की तरफ देखता है और कहता है, आइवान, क्या आपको भूख लगी है? जेंग जेंग की बात सुनकर आइवान हाँ में सिर हिलाता है। तो जेंग जेंग आइवान से कहता है, ओके, तो आओ मेरे पास। ये बोलकर जेंग जेंग वांग जी के गोद से बेबी को लेने की कोशिश करता है, लेकिन आइवान जेंग जेंग के गोद में जाने से मना कर देता है। जेंग जेंग काफ़ी देर तक कोशिश करता है बेबी को वांग जी से लेने की, पर बेबी वांग जी से एकदम से चिपक गया था। वो तो वांग जी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये नज़ारा देखकर लैन सिचेन मन ही मन स्माइल कर रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था बेबी के नहीं आने पर जेंग जेंग को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, और वांग जी को भी। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी बेबी जेंग जेंग के गोद नहीं आता। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और जेंग जेंग को देखता है और कहता है, ओके ठीक है, आप रहने दो, इसे जो कुछ भी खिलाना है मेरे रूम में भेज देना, मैं इसे खिला दूंगा। वांग जी की बात सुनकर लैन सिचेन और जेंग जेंग शौक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक वांग जी ने सिजवी को भी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। वांग जी ने आज तक सिजवी को अपनी गोद में बिठाकर खाना तक नहीं खिलाया, और वो आज एक अनजान बेबी को खाना खिलाने की बात कर रहा था। जेंग जेंग लैंसिजन की तरफ देखता है, जो स्माइल करके लैंसिजन को जेंग जेंग को देख रहे थे और मन ही मन में कहते हैं, जेंग जेंग, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, ये वांग जी का बेबी है और ये अपने फादर को बहुत ही अच्छे से पहचानता है, और कहीं ना कहीं वांग जी इस बेबी से अटैच हो रहा है। ये वांग जी का ब्लड है और वांग जी अपने ब्लड को पहचानने की कोशिश कर रहा है। लैन सिचेन को इस तरह स्माइल करता देख जेंग जेंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो आइवान को उसके फादर से दूर नहीं कर सकता। अनजाने में ही सही, वांग जी को आइवान से अटैचमेंट हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अब जेंग जेंग कुछ नहीं कहता, वो सीधा सिजवी के पास जाता है और सिजवी को अपनी गोद में उठा लेता है, जो पेड़ पौधों से खेल रहा था। जेंग जेंग सिजवी को गोद में लेने के बाद कहता है, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, तो चलो मम्मा के साथ, मम्मा तुम्हारे अच्छे से पेट भरेगी। ये देखकर सिजवी स्माइल करता है और जेंग जेंग को हक कर लेता है। वहीं जेंग जेंग अपने बेबी को लेकर मेंशन के अंदर जा रहा था। वांग जी आइवान को लेकर आगे आगे चल रहा था। लैन सिचेन और जेंग जेंग सिजवी को लेकर वो भी वांग जी के पीछे ही आ रहे थे। लैन सिचेन जेंग जेंग के कानों के पास फुसफुसाते हुए कहते हैं, तुमने देखा, इतना कम समय में वांग जी अपनी ही बेबी से अटैचमेंट हो रहा है। तुम्हें तो अच्छे से पता है वांग जी कभी भी किसी भी बेबी को अपने पास तक नहीं आने देता। वो बड़े ही मुश्किल से सिजवी को अपने करीब आने देता है, क्योंकि वो सिजवी से प्यार करता है। और देखो तो आज वो अपने बेबी को अपने से ऐसे चिपका रखा है जैसे कोई उसके बेबी को उससे अलग न कर दे। आखिर वो है तो वांग जी का ही ब्लड ना। लैंसिचिन की बात सुनकर जेंग जेंग कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसने भी देखा कि आज तक वांग जी सिजवी को उतना प्यार से नहीं गोद में उठाया। वो तो सिजवी था, हमेशा वांग जी की गोद जाने का जिद करता था। ऐसा नहीं था कि वांग जी बेबीज़ को पसंद नहीं करता, वो तो बस ज़्यादा समय अपने ऑफिस में ही बिताता। वहीं सिजवी
वांगजी की गोद में कोई और